जब से हॉकी वर्ल्ड कप का ड्रॉ सामने आया है तब से कई लोगों की मिक्स प्रतिक्रिया सबके सामने आ रही है। जैसे कई हॉकी के चाहने वाले इस बात से खुश हैं कि चलो हमारे जो ग्रुप में इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट टीमें नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास इंग्लैंड है, वेल्स है, स्पेन है, तो हम मैनेज कर लेंगे। क्योंकि इंग्लैंड और वेल्स के साथ तो हम पिछले कई टूर्नामेंट से लगातार खेल रहे हैं, तो हम उनके गेम को समझते हैं। वहीं अगर हम अपने कोच की माने तो उन्होंने कहा है कि ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, ये उतना आसान है नहीं जितना आसान हमको दिख रहा है। तो पहले हम नजर डालते हैं उन्होंने ऐसा क्यों बोला है। तो इसकी कई बारीकियां हैं अगर आप उनके बात को सही तरह से समझो तो। पहले हम बात करते हैं कि हमारे ग्रुप में यानी कि डी ग्रुप में भारत के साथ जो टीमें हैं उनकी रैंकिंग क्या है। उनकी वर्ल्ड रैंकिंग अगर हम जान लेंगे तो हम उनकी ताकत का एहसास लगा सकते हैं। तो पहले तो मैं बात करता हूँ कि भारत है 5वें रैंकिंग पर, और भारत की अगर हम पॉइंट की बात करें तो 2394 पॉइंट है भारत के पास। वहीं इंग्लैंड 6वें नंबर पे है जिनके पास 2258 पॉइंट हैं, और स्पेन की टीम ये है 8वें नंबर पे जिनके पास 1952 पॉइंट है, और जो आखिरी टीम है वो है वेल्स की टीम तो 16वें नंबर पे है जिनके पास 1517 पॉइंट हैं। तो रैंकिंग के हिसाब से तो हमारी भारतीय टीम ही अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब इन नंबर्स को देख के आप सबको लग रहा होगा कि हमारी टीम तो एकदम बेस्ट है, हमें कोई मुश्किल नहीं होने वाली। हाँ सही है, अच्छी बात है, हमें भी भरोसा है, हमको मालूम है हमारी टीम को इतनी मुश्किल नहीं आनी चाहिए। पर अगर हम रैंकिंग को एक तरफ रखकर सिर्फ परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो आप मेरी बात से बेहतर सहमत होंगे कि इंग्लैंड के साथ पिछले 2-3 टूर्नामेंट में अगर हम अपनी परफॉर्मेंस को देखें तो वो पूरी कांटे की टक्कर रही है। अब आप भारतीय कोच ग्राहम रीड की बात को समझने की कोशिश करोगे, क्योंकि रैंकिंग तो एक तरफ है पर जब हम परफॉर्मेंस ही नहीं करेंगे तो फिर रैंकिंग किस हिसाब की। देखिए रैंकिंग अपनी जगह है, अच्छी बात है, भारत टॉप 5 में है, पर टीम का फॉर्म में होना, टीम की परफॉर्मेंस ये बहुत मायने रखती है। जैसे टोक्यो ओलंपिक में हमारी टीम टॉप 3 में नहीं थी, उनकी रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं थी, पर फिर भी हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता, और वही ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद ही पहली बार हम टॉप 3 में पहुंचे थे, और वो सबसे बेहतरीन रैंकिंग है भारतीय टीम की अभी तक। उसके बाद फिर हम कई टूर्नामेंट में मैचेस हारे और अब हम 5वें नंबर पे हैं, और अगर हम ये वर्ल्ड कप जीतते हैं तो आई एम श्योर हमारी रैंकिंग फिर से बढ़िया हो जाएगी। तो आप समझे मेरी बात का पॉइंट, सिर्फ नंबर्स मायने नहीं रखते कि आप किस नंबर पर स्टैंड करते हो, मायने ये रख रहा है फिलहाल कि आप परफॉर्मेंस किस तरह से कर रहे हो। और इसमें कोई शक नहीं कि इंग्लैंड कड़ी टक्कर देगी हमारी भारतीय टीम को। बाकी अगर हम बात करें स्पेन की जो कि 8वें नंबर पे है, वेल्स जो कि बहुत पीछे है, तो इनसे हमको इतना खतरा नहीं होने वाला है। पर ये वो टीमें हैं जो उलटफेर करने में माहिर हैं, स्पेशली स्पेन। हाँ, पर ऐसा नहीं है कि रैंकिंग का फायदा हमको कहीं नहीं मिलता, रैंकिंग का फायदा हमको मिलता है। जैसे अभी कई टीमें हैं जो नेशंस कप खेलेंगी, तो भारतीय टीम उसमें नहीं हिस्सा ले रही क्योंकि उनकी रैंकिंग अच्छी है, वो ऑटोमेटिक ही क्वालिफाई कर रही है FIH प्रो लीग में। तो इन सब जगह पर हमको रैंकिंग का फायदा मिलता है जहाँ हम इजिली क्वालिफाई कर। जैसे अभी टॉप 3 टीमें हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, नीदरलैंड, तो इन लोगों को छोटे मोटे टूर्नामेंट में खेलने की जरूरत नहीं है। ये वो टीमें हैं जो ऑटोमेटिक ही कई बड़े टूर्नामेंट में क्वालिफाई कर जाती हैं। तो इस तरह से हमको रैंकिंग का फायदा मिलता है। पर अगर सोचो कि रैंकिंग के दम पर ही हम अपने ग्रुप मैच में जीत जाएंगे तो वो इतना इजी नहीं होगा। परफॉर्मेंस उतनी ही जरूरी है जितनी रैंकिंग जरूरी है, और इंडियन कोच का डर जो है वो इसी बात से है कि हमको किसी तरह इंग्लैंड के खिलाफ जीतना है। अगर हम इंग्लैंड के खिलाफ जीतते हैं तो उनको मालूम है कि बाकी टीमों के खिलाफ भी हम जीत जाएंगे। पर यहाँ पर मैटर करता है अपने ग्रुप में टॉप पर रहना। जितना हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, अगर हम टॉप पर रहेंगे उतना ही इजी होगा नेक्स्ट राउंड में हमारे लिए। बस इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ग्राहम रीड ने इस तरह का बयान दिया था कि हमको इतना इजी ग्रुप नहीं मिला है। अब इसको कई लोग बहुत अलग तरीके से ले रहे हैं कि अगर ये इजी नहीं है तो फिर क्या ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, नीदरलैंड ये टीमें होनी चाहिए थी, ऐसा है वैसा। तो वो सबकी अलग अलग सोच है, पर अगर आप उनकी बात की डेप्थ में जाओगे तब आप उस स्टेटमेंट का मतलब समझ पाओगे। तो आपको क्या लगता है कि हमारा जो डी ग्रुप है वो कितना इजी है, कितना डिफिकल्ट है, कौन सी टीम खतरा साबित हो सकती है हमारी टीम के लिए, और भारत अगर इन सभी टीमों के खिलाफ जीतता है तो कितने कितने गोल के अंतर से जीत सकता है, और भारत वर्ल्ड कप में कैसा परफॉर्म करेगा, कौन सा मेडल लाएगा। जो भी आपके विचार है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना सहयोग बनाए रखिए जिसकी हमें बहुत ज़्यादा जरूरत। मिलेंगे कुछ ही क्षणों के बाद एक नई वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।